Hello students, today we are going to start our next chapter, that is chapter number 8, and the name of the chapter is Cell Structure and Functions. As in this chapter we'll be studying about the structure of cell. What is cell? What is the structure of cell? And what are the functions of the cell? Now before studying this chapter, we know that there are two types of organisms. One is living organisms and another is non-living organisms. As you know that living organisms means कि there must be some different from non-living. ठीक है, अब living organism उनको हम living क्यों कहते हैं? Because they require food, उनको food चाहिए, they require air and they require water. These are the major three components that is required by the living organisms, and non-living organisms, they do not require these three things. Second, living organisms, they respond to external environment. Respond to external environment का क्या मतलब है? Respond का मतलब है कि they respond to the summer season, they respond to the winter season, that is they respond to the external environment and stimuli. स्टिमुलाई मीन्स कि अगर आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो तो एकदम से आप अपना हाथ हटा लेते हो, दैट इज द स्टिमुलाई. यू रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई. थर्ड feature of living organism is they grow and reproduce. They grow and reproduce means जितने भी living organisms हैं वो grow भी करते हैं और they undergo the process of reproduction also. अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर आप टेबल चेयर ले लो तो ना तो वो ग्रो करते हैं ना ही वो किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं. neither they need food, air and water for their survival. सो दीज थ्री थिंग्स जो है मेजर दीज थ्री थिंग्स जो हैं वो डिफरेंट करती हैं, वो उनको अलग करती हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, अब आपको पता है कि सेल जो है, व्हाट इज अ सेल? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मीन्स आप सेल को कैसे डिफाइन करोगे? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड function of an organism. Cell is the basic structure and function of an organism. अब सेल जो है वो उसको क्या कंसिडर किया गया है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग कब होगा? कौन मेन करेक्टरिस्टिक क्या प्रेजेंट है उसमें? सेल्स. ठीक है, सेल इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग. लिविंग थिंग की जो बॉडी है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किस चीज़ से बनी है? सेल. तो दैट इज वाई सेल इज कंसिडर्ड टू बी द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन. अब हम सेल को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सेल जो अब देखा होगा कि अगर हमने कोई बिल्डिंग बनानी है तो हम किससे बनाते हैं? वी कंबाइन अ नंबर ऑफ ब्रिक्स टुगेदर. ठीक है, तो क्या है, इस तरह से हमने ब्रिक्स लगाई है. तो कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए तो हम क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? हम क्या लगाते हैं? एक साथ हम अगर ब्रिक्स लगाते हैं तो वैसे ही अगर हमारी बॉडी बनी है तो हमारी बॉडी को बनाने के लिए क्या यूज़ हो रहे हैं? सेल्स. सेल्स जो हैं दे कलेक्टिवली कोलैबोरेट टू फॉर्म दी लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल जो हैं वो कलेक्टिवली मिलके क्या बनाते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. ठीक है, सो सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म बनना है तो वो कैसे बनेगा? विद द हेल्प ऑफ सेल्स. देयरफॉर सेल जो है दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. नाउ you can underline in your books also, there is a definition of cell. A cell is the basic unit of structure and function of an organism. मतलब सेल जो है उसको क्या कंसीडर किया है? मेन यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल से. नाउ नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द डिस्कवरी ऑफ द सेल. डिस्कवरी ऑफ द सेल.
अब डिस्कवरी ऑफ द सेल से मतलब क्या है कि सेल को बनाया किसने था। अब ये तो पता चल गया कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से, पर सेल को डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, सो फर्स्ट इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ये आपने याद रखना है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, और ईयर कौन सा था, इन 1665। रॉबर्ट हुक इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और कौन से ईयर में, 1665। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उसने एक स्लाइस लिया था ऑफ कॉक। कॉक क्या मतलब है, ट्री का बार्क, ट्री को जब हम कट करते हैं, ठीक है, उसका एक स्लाइस ले लिया उसने, ठीक है, और उसको एक मैग्नीफाइंग डिवाइस से देखा, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंडर सपोज किया करो, ठीक है। कॉर्क किसको बोलेंगे, मैंने आपको क्या बताया, बार्क ऑफ अ ट्री, ठीक है, उसका उसने थिन स्लाइस लिया कॉर्क का, और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। तो उसको क्या मिला कि वहाँ पे जो उस माइक्रोस्कोप के नीचे उसने क्या देखा, जो कॉर्क था, ठीक है, इस तरह से सपोज कॉर्क है, तो उसमें क्या है, छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए, कंपार्टमेंट्स बने हुए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जो है एक कॉर्क के अंदर थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, जब उसको उसने माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया तो उसमें क्या बने हुए थे, थिन कंपार्टमेंट्स वर फॉर्म्ड, ठीक है, इस तरह से थिन कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। अब इन थिन कंपार्टमेंट्स को जब उसने स्टडी किया तो उसने ये देखा कि ये बॉक्सेस तो कैसे दिखते हैं, जैसे हनी कॉम्ब होता है। हनी कॉम्ब मीन्स जैसे मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है, जिस तरह से मधुमक्खी का छत्ता है तो उसी तरह से उसको ये दिखते थे, ठीक है। ये जैसे उसने बोला कि ये बॉक्सेस तो वैसे ही दिख रहे हैं जैसे हनी कॉम्ब होता है, ठीक है। उसके बाद उसने एक बॉक्स लिया, ठीक है, ही नोटिस वन बॉक्स, और उसको सेपरेट उसने अदर वॉल पार्टीशन से जब सेपरेट करके उसको देखा तो उसको क्या नाम दे दिया उसने, एक बॉक्स को उसने क्या नाम दे दिया, दैट वाज नेम्ड एज द सेल, ठीक है। मतलब देयर वर नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, और वो किससे बने हुए थे, उन बॉक्सेस को उसने क्या नाम दे दिया, एक इंडिविजुअल बॉक्स को क्या नाम दे दिया उसने, सेल। उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो सेल्स हैं दे वर डेड सेल्स, ठीक है। अब वो डेड सेल्स क्यों थे, सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जब उसने डिस्कवर किया, ठीक है, इम्प्रूव माइक्रोस्कोप के अंदर, इम्प्रूव माइक्रोस्कोप मीन्स हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पता है कि लॉट ऑफ हमारी जो बॉडी है वो नंबर ऑफ सेल से बनी है, ठीक है, और उसको जब हमने उसने हाई मैग्नीफाई किया, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि साइंटिस्ट जो है जब हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व के अंदर देखते हैं सेल को, ठीक है, तो जो सेल के अंदर बहुत सारे और भी पार्ट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, लेकिन ये जो सेल इसने पढ़ा ये तो खाली था, ठीक है, इट वाज एम्प्टी। तो उससे उसे पता चला कि ये जो सेल है ये क्या है, आपका डेड सेल है, ठीक है। और जब उसको हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ा गया तो द सेल्स दैट कंसिस्ट ऑफ अदर पार्ट्स ऑल्सो। तो देयरफॉर आपने ये याद रखना है कि डिस्कवर किसने किया था, सेल। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, और कौन से ईयर में, इन ईयर 1665, ठीक है। कैसे डिस्कवर किया था, बाय टेकिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क इज़ द बार्क ऑफ अ ट्री, ठीक है, उसको उसने स्टडी किया अंडर अ माइक्रोस्कोप। ही ऑब्जर्व्ड अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, हनी कॉम्ब एज आई टोल्ड यू इज़ अ मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, उस तरह का उसने स्ट्रक्चर स्टडी किया, और उसमें क्या है, स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। अब जब उसने एक कंपार्टमेंट को उसने क्या नाम दे दिया, सेल, और उसने ये ऑब्जर्व किया ये जो सेल था ये एम्प्टी था, ठीक है, इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं प्रेजेंट थी, तो उसको क्या कंसीडर कर लिया उसने, डेड सेल। अगर वो लिविंग होता तो देयर मस्ट बी नंबर ऑफ पार्ट्स इनसाइड दैट सेल, क्लियर। सो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक ऑर्गेनिज्म को शेप कौन देता है, अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो उसको, ठीक है, सिमिलर ब्रिक्स लगाओगे आप तो उसको एक पर्टिकुलर डिफरेंट डिज़ाइन, शेप और साइज़ मिलेगा, ठीक है। वैसे लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर द कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बिगेस्ट सिंगल सेल जो है वो हम आगे अभी पढ़ेंगे, बिगेस्ट सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द सेल थ्योरी। नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे हैं सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी में क्या बोला था इन्होंने, सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट। अब इधर जो जिसने सेल थ्योरी दी थी उन साइंटिस्ट का क्या नाम था, स्केल्डन, MJ स्केल्डन
पूरा नाम है इसका MJ स्केलेटन एंड स्केवान। दीज वर द टू साइंटिस्ट, दैट इज स्केल्टन एंड स्केवान। ठीक है, अब ये स्केल्टन और स्केवान कौन से ईयर में दिया था? 1839। ठीक है, उसने क्या किया, अब स्केल्टन और स्केवान जो थे वो दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने स्टडी किया इंडिपेंडेंटली। उन्होंने एक सेल थ्योरी दी, सेल के बारे में बताया और उसको क्या नाम दे दिया? सेल थ्योरी। उन्होंने क्या बोला, इस थ्योरी में क्या लिखा था कि हर एक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है, सेकेंडली उसने क्या बोला कि ऑल सेल्स आर सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जितने भी सेल हैं, ऑल सेल्स आर सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, आप अपनी बुक्स में भी अंडरलाइन कर सकते हो। साइंटिस्ट, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज MG स्केलेटन, ठीक है, जो जोलॉजिस्ट था, एंड स्केवान। इन 1839 दे गेव द सेल थ्योरी। ठीक है, थ्योरी, फॉरवर्ड द थ्योरी अबाउट अ सेल एंड दैट वाज नेम्ड एज सेल थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती थी? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। फर्स्टली क्या बोला था कि सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सेकेंडली ये क्या बोलती है? दैट ऑल सेल्स आर सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट नॉट आर आइडेंटिकल। सारे सेल्स जो हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में तो सेम है पर एक जैसे नहीं है। ठीक है, मतलब दे हैव डिफरेंट शेप्स। न्यू सेल्स जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं? दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मीन्स जो सेल्स पहले ही प्रेजेंट्स हैं उससे नए सेल जो हैं वो अराइज होते हैं। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या बताता है हमें? उसके बारे में उसका स्ट्रक्चर बताता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, जिस तरह से ये सेल्स ऑर्गेनाइज हुए हैं बॉडी में, इट